हेलो मेरे नीटियंस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सूरज कुमार राज है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज से हूँ और आज मैं आप लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की डीपीपी नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ये प्लीज़ और प्लीज़ कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। मेसोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल ऑल। तो मेसोसोम्स आर प्रेजेंट इन, मेसोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, ऑल। तो मेसोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। Which is the common in Escherichia coli and RBC? Escherichia coli and RBC के लिए कौन कॉमन? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या ऑल? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके लिए होगा। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सम ऑर्गेनेल्स या ऑल। तो राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल इसमें पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल इसमें पाए जाते हैं, सम ऑर्गेनेल्स इसमें भी पाए जाते हैं, ये ऑल। तो इसका ऑल हो जाएगा। नॉट ट्रू अबाउट अमीबा, अमीबा के लिए कौन सही नहीं है? नो सेल वॉल, अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती। यूकैरियोटिक हैव न्यूक्लियस, नॉट हैव न्यूक्लियस, अमीबा के पास नो सेल वॉल नहीं होती। यूकैरियोटिक है, हैव न्यूक्लियस, ये भी है। नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस होता है इसके पास, तो यही हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड इन, न्यूक्लियस किस में दिखता है? न्यूक्लियस किस में दिखता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, चीक सेल में, ऑल। तो न्यूक्लियस सब में दिखता है। नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के लिए कौन सही नहीं है? प्रोटीनेशियस होता है विदाउट मेम्ब्रेन, हाँ विदाउट मेम्ब्रेन होता है। प्रेजेंट इन नॉस्टॉक, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है सेंट्रियोल। ये नॉस्टॉक तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, और ये तो बहुत ही आसान है। 2026 का ये क्वेश्चन भी है बाबू, ये आया है क्वेश्चन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्वेश्चन फंसेंगे। आप मेरा विश्वास करिए, ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे। फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑल सेल, विद इन ऑल सेल, हेल्प इन मोटिलिटी, ऑल। फ्लैजिला बैक्टीरिया इसका ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑल। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन आउटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनर ऑफ मेसोसोम, पार्ट ऑफ सेल वॉल, आउटर ऑफ सेल वॉल। देखो ग्लाइकोकैलिक्स का सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे आउटर लेयर कौन हो? सेल के बाहरी लेयर, सेल की बाहरी लेयर कौन हो जाएगी? ग्लाइकोकैलिक्स। और सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर सेल वॉल, सेल वॉल की आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी लेयर होगी, तो क्या हो जाएगी? आउटर ऑफ सेल वॉल। एंजाइम ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, कौन सा एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक करता है? ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आइसोलेट जब डीएनए को करेंगे तो प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए की आइसोलेशन होता है, इसीलिए इसको सबको निकाला जाता है। कुछ एंजाइम ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, काइटिन, काइटिनेज, काइटिनेज को तो काइटिन को तोड़ेगा, सेलुलोज तो सेलुलोज को तोड़ेगा। लाइसोजाइम, कौन सा? लाइसोजाइम। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्लाज्मा, बिल्कुल करेक्ट। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड नहीं होता सभी के पास, तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। मेसोसोम क्रोमैटोफोर्स बोथ इनवॉल्व रेस्पिरेशन, गलत। मेसोसोम इन्वॉल्व्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, सेकंड होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल नॉट हैव प्लाज्मिड, मेसोसोम प्लाज्मिड नहीं होता प्रोकैरियोटिक में,
मेसोसोम भी होता है, फ्लैजिला भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्या नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। आरआरएनए इज द पार्ट ऑफ, आरआरएनए किसका पार्ट है? राइबोसोम का, एमआरएनए का, न्यूक्लियोटाइड बॉडी का, और ये राइबोसोम का पार्ट है। किसका? राइबोसोम का। तो थैंक यू मेरे नीडियंस, आप लोग ये पूरे क्वेश्चन कर लेना, और ऐसे ही मैं अगर डेली भी आपको कराऊंगा 15-20 क्वेश्चन, तो आपका हर एक चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा।